हेलो एंड वेलकम टू रेलवे न्यूज रूम। आप लोग रेलवे न्यूज रूम को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल एनालिसिस ऑफ आरआरबी कोलकाता और आरआरबी सिकंदराबाद। आपको पता है 2025 में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए न्यू वैकेंसी आ चुका है, जो टोटल 5810 पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि सबसे बेस्ट जोन कौन सा है, सबसे बेस्ट आरआरबी बोर्ड कौन सा है जहां से हम फॉर्म भर सकते हैं ताकि जो है सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो हम इसके लिए एक डिटेल एनालिसिस करेंगे 2019 में कितना नंबर ऑफ वैकेंसी आए थे और उसका कट ऑफ कितना गया था, 2024 में कितना नंबर ऑफ वैकेंसी था और वहाँ पे कट ऑफ कितना था और 2025 में नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज आरआरबी कोलकाता और सिकंदराबाद देखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी समस्या है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप 9955128211 पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं कोलकाता और सिकंदराबाद का देखेंगे। और 2025 में कोलकाता में सेकंड सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है 685 और सिकंदराबाद में 396 वैकेंसी है। लेकिन बच्चों लोगों का ये ज़्यादा डिमांड है, इसलिए हमको इस पे वीडियो बनाना पड़ा। तो सबसे पहले आरआरबी कोलकाता का देखें। तो यहाँ पे आरआरबी कोलकाता में 2019 में टोटल जनरल कैटेगरी के लिए 1453 वैकेंसी आए थे। अगर ओवरऑल टोटल की बात करें तो 2949 वैकेंसी एप्रॉक्स 3000 साढ़े 2900 के आसपास वैकेंसी था आरआरबी कोलकाता में, जिसमें से 1453 यानी 50% वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए था। ओके, और ओबीसी के लिए 519 था। तो हम लोग कैटेगरी वाइज पहले देख लेते हैं। तो जनरल के लिए 453 था, तो कट ऑफ 82 गया था। ठीक है, और उसमें आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ग्रेजुएशन प्लस 12th दोनों के लिए जो सीबीटी 1 था वो एक ही बार हुआ था। बाद में इस चीज़ को ख़त्म करके और 2024 और 2025 में अलग-अलग सीबीटी होंगे। तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा-सा उस समय हाई था। ठीक है? अब कट ऑफ थोड़ा-सा आपको लो देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, तो 1453 वैकेंसी था जनरल के लिए कोलकाता में, तो कट ऑफ 82 गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे 628 वैकेंसी 2024 में था कोलकाता में जनरल कैटेगरी के लिए, तो कट ऑफ कितना गया 73 गया। यानी कट ऑफ में आपको 10 नंबर का यहाँ पे डिक्रीज़मेंट देखने को मिलेगा, 10 नंबर डिक्रीज़ करेगा और वैकेंसी भी यहाँ पे जो है बिल्कुल आधा हो चुका था। लगभग-लगभग आधा वैकेंसी हो गया, तो यहाँ पे कट ऑफ 10 नंबर डिक्रीज़ देखने को मिला, क्योंकि अब एक ग्रेजुएट 2024 में ग्रेजुएशन और 12th लेवल का अलग-अलग जो है वह एग्ज़ाम हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी जो है 284 हो चुका है। इस साल 2025 में जो कोलकाता में जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है 284 आया है। यानी आधा, लगभग-लगभग आधा मान सकते हैं। तो यहाँ भी कट ऑफ जो होने वाला है, कट ऑफ भी इस बार थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन जो है वह ज़्यादा होने वाला है, तो कट ऑफ जो हो सकता है आपको 74 से लेकर 75 के बीच देखने को मिलेगा। ठीक है? क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है और बच्चे, बहुत सारे बच्चे, अब रेलवे का वैकेंसी हर साल आने लगा तो सब एक्टिव हो गए, तो फॉर्म तो गिरेगा, बहुत गिरेगा। तो टोटल 74 से लेके 75 तक कट ऑफ यहाँ पे जाने की संभावना है कोलकाता में जो है वह जनरल कैटेगरी के लिए। अब ओबीसी के लिए बात करें, तो ओबीसी के लिए 2019 में टोटल 591 वैकेंसी था, जिसमें कट ऑफ आया था 79। लेकिन वहीं 2024 की बात करें तो 2024 में 329 वैकेंसी था ओबीसी का और कट ऑफ कितना गया था 71। ठीक है? तो वैकेंसी कम था, तो यहाँ पे कट ऑफ भी कम देखने को मिला है। लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि 186 वैकेंसी है, तो कट ऑफ भी जो होगा वह 72 के आसपास ही होने वाला है। 72-73 के आसपास कट ऑफ होने वाला है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखें तो कट ऑफ थोड़ा-सा जो है सीट यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है? तो कट ऑफ जो है ऐसा नहीं कि बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो 71 से लेके 72 के बीच में ही रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करें तो टोटल 2019 में 398 वैकेंसी थे एससी कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2024 में तो टोटल 188 वैकेंसी हो गए थे और कट ऑफ कितना है? कट ऑफ 66 गया है। ठीक है, 2024 में ग्रेजुएट लेवल के लिए 66 गया है। तो यहाँ पे एक वैकेंसी और कम कर दिया गया है, 2025 में केवल 103 वैकेंसी है, तो कट ऑफ भी आपको इतना ही 65 और 64 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो टोटल 217 जो है यहाँ पे 217 वैकेंसी थी 2019 में और कट ऑफ 65 गया था। ठीक है? लेकिन 2024 की बात करें तो 121 वैकेंसी था। लगभग-लगभग आधा से थोड़ा-सा जो है वह अधिक है। ठीक? तो यहाँ पे कट ऑफ कितना 60 गया।
अभी देखिए यहाँ पे बिल्कुल 50% कर दिया गया है 2000 जो है 24 के कंपेयर में 50% से भी कम है यहाँ पे कट-ऑफ वैकेंसी 2025 में 2024 के कंपेयर में एसटी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ भी कट-ऑफ जो है आपको 61 से लेके 62 के बीच में देखने को मिल सकता है कोलकाता आरआरबी में, ठीक है? अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 290 वैकेंसी था 2019 में और कट ऑफ कितने गया 76। वहीं 2024 की बात करें तो 116 वैकेंसी था और कट ऑफ 70 गया है। ओके, देख सकते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम 100 के अंदर में कर दिया गया, केवल और केवल 66 कोलकाता में ईडब्ल्यूएस के वैकेंट सीट है। तो यहाँ भी कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ जो है ये आपको 65 के आसपास जाने वाला है, क्योंकि आजकल बहुत सारे एग्जाम रेलवे वगैरह का देखा जा रहा है कि फॉर्म तो लगभग-लगभग उतना ही गिरते हैं, 50-60 लाख प्लस फॉर्म गिर जाते हैं लगभग रेलवे के हर वैकेंसी में, ठीक है? तो लेकिन कट ऑफ जो है थोड़ा-सा ईडब्ल्यूएस का कम जा रहा है इस बार हमने नोटिस किया है 2024-25 का बहुत सारे एग्ज़ाम्स का हमने एनालिसिस किया तो देखा कि कट ऑफ थोड़ा-सा जो है वह कम जा रहा है। ओके। तो आप इसके अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे देख सकते हैं देख लेते हैं आरआरबी कोलकाता 2025 का, ठीक है? तो 2025 का आरआरबी कोलकाता का देखें तो यहाँ पे जो सबसे अधिक वैकेंसी किस पोस्ट के लिए अगर पोस्ट की बात करें तो सबसे अधिक वैकेंसी जो है वह सबसे अधिक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा किसके लिए? तो 154 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। कल हम लोग बिलासपुर का जो है वह एनालिसिस किया था, तो अगर आप बिलासपुर में से फॉर्म भरते हैं तो आप 1 नंबर पे रखेंगे गुड्स ट्रेन, क्योंकि बिलासपुर में 800 कुछ वैकेंसी है और 800 वैकेंसी एग्ज़ैक्ट 800 वैकेंसी केवल और केवल गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए ही है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जब आप प्रेफ़रेंस डालेंगे तो आपको फर्स्ट पे कौन-सा प्रेफ़रेंस डालना है पोस्ट, सेकंड पे कौन-सा पोस्ट डालना है, थर्ड पे कौन-सा पोस्ट डालना है, ये प्रेफ़रेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो देखिए गुड्स ट्रेन के लिए कोलकाता में सबसे अधिक वैकेंसी है 154 और उसके बाद जो है वह स्टेशन मास्टर के लिए है। अगर आप बिलासपुर से भरते हैं तो स्टेशन मास्टर में केवल और केवल आपको 5 सीट था। लेकिन आप देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता में स्टेशन मास्टर के लिए 135 सीट यहाँ पे रिज़र्व किए गए हैं। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन हो सकता है आपको बिलासपुर के कंपेयर में। ओके, अभी हम लोग जस्ट बात सिकंदराबाद का भी करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का 3 टोटल वैकेंसी है यहाँ पे। ठीक है? और स्टेशन मास्टर का जो है, यहाँ पे देख सकते हैं 135 और प्लस 24 दोनों हो जाएगा क्योंकि ईआर और एसीआर दोनों रीजन में जो है वो वैकेंसी है, तो 135 और 24 आप लोग देख सकते हैं टोटल 159 वैकेंसी है। तो अगर आप देखेंगे तो कोलकाता में स्टेशन मास्टर का अधिक वैकेंसी है गुड्स गार्ड के कंपेयर में। यहाँ पे टोटल 159 वैकेंसी आ जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर किसी को स्टेशन मास्टर बनना है, तो स्टेशन मास्टर का फर्स्ट प्रेफ़रेंस है उनका, तो कोलकाता बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा उनके लिए। ठीक है? बाकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए यहाँ पे 128 और 31 है। यहाँ भी बहुत अधिक सीट है। 128 और 31 यहाँ पे देख सकते हैं। 159 यहाँ भी 159 वैकेंसी हो जा रहा है। ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, तो यहाँ पे जो है मेट्रो में अलग है, ईस्टर्न रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन अलग-अलग रीजन में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जो टोटल 49, 3, 92 और 7 ये टोटल वैकेंसी है। तो कोलकाता में जो है अगर कि सभी पोस्ट के लिए स्टेशन मास्टर के लिए भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है कोलकाता, ठीक है? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए बेटर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल 3 वैकेंट सीट है। बाकी स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए भी यहाँ पे बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी बेटर ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी जो कि मेट्रो के लिए होगा तो यहाँ पे 59 वैकेंट सीट है तो इसके लिए भी बेटर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स, जूनियर अकाउंट और सीनियर क्लर्क के लिए कोलकाता बहुत बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू बिलासपुर। बाकी हम लोग सिकंदराबाद का देख लेते हैं। सिकंदराबाद की बात करें, तो सिकंदराबाद का जनरल में टोटल 1325 वैकेंसी आए थे, ठीक है? और कट ऑफ 81 गया था। वहीं 2024 की बात करें तो 212 केवल और केवल वैकेंसी था जनरल के लिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे कट ऑफ कितने गया था? 70 गया था। अभी इससे और कम कर दिया गया है, सिकंदराबाद में टोटल 145 वैकेंट सीट है। तो आप ये उम्मीद में नहीं रहेगा कि कट ऑफ और कम जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ जो है जो या तो 70 रहेगा, नहीं तो मैं अगर जाए कम जाएगा भी तो 69 के आसपास जाएगा, ठीक है? 70 टू 69 ही रहने वाला है, याद रखिएगा। ओके,
ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 2019 में 836 वैकेंसी था, ठीक है? और कट ऑफ कितना गया था 78। वहीं अगर 2024 की बात करें तो ओबीसी का 101 वैकेंसी था और कट ऑफ 68 गया था। यहाँ पे सीधे-सीधे 10 नंबर का क कम हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी आया था 2019 में, यहाँ पे सीबीटी 1 जो हुआ था वो दोनों के लिए एक हुआ था, ग्रेजुएशन लेवल के लिए और 12th लेवल के लिए, दोनों के लिए एक ही हुआ था सीबीटी 1। तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ और 2019 और 2024 में कट ऑफ का बहुत अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन 2024 और 2025 में कट ऑफ का बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? ये 2-3 बार हम आपको कन्फर्म कर दिए, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो 2025 में जो है, वह लगभग 2024 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। तो यहाँ पे 101 वैकेंसी है और यहाँ पे 119 वैकेंसी है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो यहाँ पे 68.37 है। तो यहाँ पे भी लगभग 7 से लेके 69 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा-सा, बस थोड़ा-सा वैकेंसी ज़्यादा है ओबीसी में, 119 वैकेंसी है, पहले 101 था। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो 490 वैकेंट सीट था 2019 में और कट ऑफ कितना गया था, 70 गया था। लेकिन 2024 में एससी कैटेगरी के लिए केवल और केवल 66 वैकेंसी था और कट ऑफ कितना गया था, 62 गया था। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, 59 2025 में, तो यहाँ भी कट ऑफ कितना जाएगा, 61 से लेके 63 के बीच में कट ऑफ जाने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? बहुत यहाँ पे रिसर्च करके ये चीज़ बनाया जा रहा है, बहुत रिसर्च करके बनाया जा रहा है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा बिल्कुल करेक्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम आपको प्रूफ के तौर पे बता भी देते हैं कि देखिए हमने यहाँ पे जो भी डाटा ले रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ़िशियल डाटा है। सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, यहाँ पे एक-एक डाटा एनालाइज़ करके फिर यहाँ से डाटा निकाला जाता है। आप देख सकते हैं 2024 वाला है, ये देख सकते हैं 2019 वाला है, पूरा जो है पुराना ओरिजिनल ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके फिर हम डाटा वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का 2019 में 257 वैकेंसी था सिकंदराबाद में, अभी हम लोग सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ 68 गया था। अभी 2024 में केवल और केवल 39 वैकेंसी कर दिया गया, तो कट ऑफ कितना गया था, 68 गया था। और उसके बाद क्या किया गया, 32 वैकेंसी हो गया 2025 में, तो कट ऑफ भी इससे थोड़ा-सा अधिक होने वाला है, 62 से लेके यहाँ पे 63 होने वाला है। आपको लगेगा कि एसटी का तो कम जाना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे भी या तो एससी का 63 जाएगा, तो इसका आपको 62 के आसपास रहने वाला है, बहुत थोड़ा का अंतर रहने वाला है। ठीक है? ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस का 326 वैकेंसी था 2019 में और कट ऑफ कितना गया था, 74 गया था। और 2024 की बात करें तो 60 वैकेंसी था और कट ऑफ 64 गया था। ठीक है? लेकिन वहीं 2025 में टोटल 41 वैकेंसी है, बहुत कम है, बाकी 2019-2024 के कंपेयर में। तो कट ऑफ यहाँ पे कितना जाने वाला है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी यहाँ पे भी जो है वो 62 से लेके 65 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाला है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे भी जो है कट ऑफ में बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो सकता है, 65 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होने वाला है। ये आपको याद रखना है। तो टोटल सिकंदराबाद में 396 वैकेंसी है। अब देख लेते हैं इसमें किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। अगर आपको कौन-सा पोस्ट अगर आप यहाँ पे भरेंगे तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस में कौन-सा पोस्ट डालेंगे, तो हम आपको बता दें कि इस बार टोटल ओवरऑल वैकेंसी में गुड्स ट्रेन के लिए जो है, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग सभी आरआरबी में हमने नोटिस किया। और सबसे अधिक अगर आपको स्पेशली गुड्स ट्रेन के लिए फॉर्म भरना है, तो आप आँख बंद करके डायरेक्ट बिलासपुर में चले जाइए। ठीक है? बिलासपुर में 800 वैकेंसी है केवल इस पोस्ट के लिए, गुड्स ट्रेन के लिए। ठीक है? अगर आपको स्टेशन मास्टर का भरना है तो आप कोलकाता ज़ोन से भरिए। अभी तक जो हमने 3 ज़ोन का एनालिसिस किया तो तीनों में बेटर हमको कोलकाता लगा स्टेशन मास्टर के लिए। ठीक है? बाकी यहाँ पे सिकंदराबाद में देखेंगे तो गुड्स ट्रेन के लिए यहाँ पे सबसे अधिक वैकेंसी है, जो कि 137 और 53 137 और 53 वैकेंसी है। तो अगर आप दोनों को कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 190 वैकेंसी आ जा रहा है केवल गुड्स गार्ड के लिए, गुड्स ट्रेन के लिए सिकंदराबाद में, ठीक है? वहीं स्टेशन मास्टर की बात करें तो स्टेशन मास्टर का यहाँ पे 74 वैकेंसी है, 12 और 62, तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर के लिए 74 वैकेंसी है सिकंदराबाद में। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का यहाँ पे 34 वैकेंसी है, ठीक है? और जूनियर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का यहाँ पे 71 वैकेंसी है, ठीक है? टोटल। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का केवल और केवल जो है वह 27 वैकेंसी है। यहाँ पे 5 ऊपर और 22 नीचे, टोटल 27 वैकेंसी है। तो यहाँ पे भी अगर सिकंदराबाद से भी आपको भरना पड़ेगा तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस भी आपको गुड्स गार्ड ही देना पड़ेगा। सेकंड प्रेफ़रेंस आपको स्टेशन मास्टर देना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है? ये ज़रूर याद रखिएगा।
तो ये हमने डिटेल एनालिसिस कर दिया दोनों आरआरबी का, आरआरबी कोलकाता और आरआरबी सिकंदराबाद का। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? हम आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपको गुड्स गार्ड के लिए बेटर ऑप्शन चाहते हैं तो बिलासपुर होगा। अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए भरना चाहते हो तो कलकत्ता होगा, ठीक है? अगर आप सिकंदराबाद में जाना चाहते हैं और प्रेफ़रेंस में आपका दोनों देना चाहते हैं गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर, तो आप फर्स्ट पे देंगे गुड्स गार्ड, सेकंड पे देंगे स्टेशन मास्टर। ठीक है? तो हमने तीनों आरआरबी का बहुत डिटेल एनालिसिस किया और तीनों का एक कन्क्लूज़न भी बता दिया है। अभी बहुत अलग-अलग फैक्टर पे जो है वो वीडियो आने वाला है। जो है किस आरआरबी में कितना पोस्ट के लिए बेटर, किस पोस्ट के लिए बेटर आरआरबी कौन-सा है, बहुत सारा एनालिसिस अभी चल रहा है। धीरे-धीरे बहुत रिसर्च करना पड़ता है इस टाइप के वीडियोज़ के लिए, आपको पता होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे और वीडियो को लाउक लाइक कर दीजिए ताकि हमको लगे कि हाँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो हमको और मोटिवेशन मिले और आगे वीडियोज़ वगैरह हम बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।